हाय फ्रेंड्स, मैं तौफीक अंसारी। आज मैं आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेस्ट 2021 सब्जेक्ट एबीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 10 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्रो गेटअप में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम में। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट 2021 जो 31 जनवरी को होने वाला एग्जाम है, उसके लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये पार्ट 10 है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, द जल्दापारा सेंचुरी इज फेमस फॉर। जल्दापारा सेंचुरी इज फेमस फॉर। जल्दापारा जो वेस्ट बंगाल में है वो किस लिए फेमस है? लायन, राइनो, चीता, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राइनो के लिए फेमस है। सवाल नंबर 2 है, रबी क्रॉप्स आर सोन इन। रबी क्रॉप्स जो है वो बोया जाता है किस महीने में? नवंबर, अप्रैल, फरवरी, जनवरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नवंबर मिड डे में, यानी बरसात के मौसम में ये बोया जाता है। मिड डे में होता है अगस्त सितंबर समझिए ये इस तरह के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में ये बोया जाता है और जो है ये अप्रैल महीने में काटा जाता है। अप्रैल या समझिए जनवरी फरवरी में काटा जाता है। सवाल नंबर 3 है, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। इनमें से कौन सा सबसे छोटा परिंदा है? स्पायरो है, माइना है, कीवी है, ह्यूमिंग बर्ड है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ह्यूमिंग बर्ड सबसे छोटा परिंदा है। सवाल नंबर 4 है, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन। खरीफ क्रॉप्स जो है बोया जाता है किस महीने में? सितंबर में, जून या जुलाई में, अगस्त या सितंबर में, जनवरी या फरवरी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जून या जुलाई महीने में ये बोला जाता है और अक्टूबर नवंबर महीने में, सितंबर अक्टूबर में ये काटा जाता है। सवाल नंबर 5 है, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज। यानी वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुंबई, कैलिकट, कोचीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता। सवाल नंबर 6 है, मोस्ट प्लांट रिस्पॉन्सेस आर कंट्रोल बाय। यानी मोस्ट जो है प्लांट, ज़्यादातर प्लांट किसके जरिए कंट्रोल किए जाते हैं? नर्व्स, हार्मोन्स, मसल्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हार्मोन्स के जरिए। सवाल नंबर 7 है, इन विच कंट्री डू यू फाइंड द कीवी। किस कंट्री में कीवी परिंदा, जो कीवी एक परिंदे का नाम है, वो किस मुल्क में पाया जाता है? ब्राज़ील है, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड का ये कौमी परिंदा है, नेशनल बर्ड इसको कहते हैं, कीवी परिंदा जो न्यूजीलैंड का है, कीवी परिंदा। सवाल नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इनमें से कौन जो है दूध या दूध से बना हुआ किसी भी प्रोडक्ट में ये शामिल नहीं होता है? कोरिएंडर है, प्रोटीन्स है, विटामिन सी है, मिनरल्स है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। अगर दूध में मिला दिया जाए तो दूध जो है फट जाता है, सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, इसलिए इस विटामिन सी इसमें शामिल नहीं होता है। सवाल नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस। इनमें से कौन सा पत्तियां जो है वो मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? कोरिएंडर है, पेपरमिंट है, टर्मरिक है, रेड चिलीज है। कोरिएंडर के मतलब होता है धनिया, पेपरमिंट के मतलब होता है जिसको हम काली मिर्च कह सकते हैं, टर्मरिक में हल्दी होता है और रेड चिली में लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च जिसको बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पेपरमिंट जो है ये काली मिर्च ये मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस। सवाल नंबर 10 है, विटामिन डी इज सिंथेसिस इज इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ। विटामिन डी जो है हम लोग में मिलता है किसके जरिए? ट्यूबलाइट के जरिए, मूनलाइट के जरिए, टॉर्च लाइट के जरिए या सनलाइट के जरिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सनलाइट के जरिए, यानी सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी हासिल होते हैं।
सवाल नंबर 11 है रिक्रिएशन मेक्स स्टूडेंट टू फील। रिक्रिएशन जो है वो स्टूडेंट को क्या बनाता है? रिक्रिएशन के मतलब होता है आपका आसाइश। तो इसका फ्रेश है, टायर्ड है, सैड है, नॉन ऑफ दीज है। तो रिक्रिएशन जो है वो स्टूडेंट को फ्रेश बनाता है। सवाल नंबर 12 है ए खाली जगह मेक्स पीपल लफ बाय डूइंग फनी ट्रिक्स। यानी एक ऐसे जो है उसको क्या कहते हैं? जो लोगों को हंसाने के लिए फनी ट्रिक्स अपनाता है उसको क्लाउन, पुलिसमैन, ब्लैक स्मिथ या मेजन कहते हैं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 क्लाउन कहते हैं। सवाल नंबर 13 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्नेक। इनमें से कौन है जो सबसे लंबा सांप है? किंग कोबरा, अनाकोंडा, रेटिकुलेटेड पाइथन, वाइपर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रेटिकुलेटेड पाइथन जो है सबसे लंबा सांप है। किंग कोबरा जो है ये सबसे पॉइजनस स्नेक इसको कहा जाता है, सबसे जहरीला सांप इसको कहते हैं। सवाल नंबर 14 है विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस है, रोज है, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लोटस जो है, कमल जो है इंडिया का कौमी फूल है। सवाल नंबर 15 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। यानी रकबा के लिहाज से इनमें सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? कौन सा सबसे छोटी रियासत कौन सी है? पंजाब है, सिक्किम है, गोवा है, त्रिपुरा है। तो रकबा के लिहाज से सबसे छोटी स्टेट गोवा है। सवाल नंबर 16 है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स एट द बॉटम ऑफ प्लांट्स लिप्स वेयर मोस्ट ट्रांसपायरेशन ऑकर। उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स। यानी जब फूल खिलते हैं तो उस जो निकलता है बॉटम, उसका ऊपर का हिस्सा बॉटम, प्लांट्स लीव्स जो पत्ती होते हैं उस वेयर मोस्ट ट्रांसपायरेशन ऑकर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल है, गार्ड सेल्स है, स्टोमेट्स है, ट्राइचोमेस है। तो इसका सही जवाब है स्टोमेट्स। उसको क्या कहते हैं? स्टोमेट्स। सवाल नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोलुबल विटामिन। इनमें से कौन है वाटर सोलुबल विटामिन है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, विटामिन डी, ई एंड के, विटामिन ए, डी एंड ई, विटामिन नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ये वाटर सोलुबल विटामिन है। सवाल नंबर 18 है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज द नेम ऑफ। इन एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। सवाल नंबर 19 है रेटिनॉल इज द नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो रेटिनॉल इज द विटामिन नेम ऑफ विटामिन ए। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? जी जे मेंडल, एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज जे मेंडल को कहा जाता है। सवाल नंबर 21 है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। किसको फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी कहा जाता है? एडिसन है, एरिस्टोटल है, आइवन पैब्लो है, रॉबर्ट हुक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एरिस्टोटल को फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सवाल नंबर 22 है कैल्सीफेरॉल इज द नेम ऑफ। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। सवाल नंबर 23 है द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड नेल्स इज। जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है सबसे ज़्यादा इसमें
मेजर सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स एंड नेल्स में क्या है? हड्डी में और नाखून में। फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तीनों होता है, ABC। फॉस्फोरस भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है। सवाल नंबर 24 है, विच ऑफ द फ्लोइंग फूड कंपोनेंट्स इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। यानी फूड कंपोनेंट्स इज ऑब्टेन्ड हासिल किया जाता है ओनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेस से। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, रफ गई है, विटामिन है। तो इसमें से कौन सा है तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स जो है सबसे ज़्यादा हासिल किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फूड कंपोनेंट्स इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स। सवाल नंबर 25 है, वाटर स्पिल्ड ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप ड्यू टू मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन। वाटर जो है, वाटर स्पिल्ड होता है, वाटर स्पिल्ड माने गिरता है। वाटर स्पिल्ड ऑन ए फ्लोर यानी फर्श पे गिरता है, ड्राइज अप और उसके बाद सूख जाता है, ड्यू टू किसकी वजह से? मेल्टिंग की वजह से, फ्रीजिंग की वजह से, एवापोरेशन के लिए, कंडेंसेशन के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एवापोरेशन के लिए। सवाल नंबर 26 है, वाटर ड्रॉपलेट्स सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस चिल्ड वाटर इज। यानी ठंडा पानी जब हम गिलास में ढालते हैं तो उसका जो आउटर सरफेस है, उसका बाहरी हिस्सा है, वो क्या हो जाता है, उस पर पानी ड्रॉपलेट्स, पानी नज़र आने लगते हैं, कतरे नज़र आने लगते हैं। किस वजह से? तो कंडेंसेशन की वजह से, एवापोरेशन की वजह से, या फ्रीजिंग की वजह से, या मेल्टिंग की वजह से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कंडेंसेशन की वजह से। इंजमात जिसको बोलते हैं, जम जाने की वजह से, पानी ज़्यादा जो है ठंडा होने की वजह से इसको कहते हैं, वो पानी का ड्रॉपलेट्स नज़र आने लगता है कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से। सवाल नंबर 27 है, एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स। वो जानवर जो सिर्फ प्लांट्स यानी पौधों को, पेड़ पौधों को खाता है, उसको क्या कहते हैं? ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हार्बीवोरस। सवाल नंबर 28 है, शुगर्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग व्हाट इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन प्लांट। शुगर्स जो है वो हासिल किया जाता है, पैदा किया जाता है ड्यूरिंग व्हाट इम्पोर्टेंट प्रोसेस इज प्लांट। क्या इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, अमल है? प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस। सवाल नंबर 29 है, आवर बॉडी नीड्स, आवर बॉडी हमारे जिस्म को जरूरत पड़ती है कितने लीटर वाटर ऑफ एवरी डे, हर दिन? 3 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर, 2 से 3 लीटर, 1 से 2 लीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। हालांकि ज़्यादा 5 से 6 लीटर पानी पीना ज़रूरी है, होता है, जितना ज़्यादा पीजिएगा उतना फ़ायदा है, लेकिन 2 से 3 लीटर पानी जो है नीड है हमारे जिस्म के लिए, बहुत हर रोज़ ज़रूरी है। सवाल नंबर 30 है, लार्जेस्ट मैमल इज़, यानी दूध, मैमल कहते हैं दूध पिलाने वाले जानवर को। तो राइनोसेरस है, जिराफ है, ब्लू व्हेल है, एलिफेंट है। तो लार्जेस्ट मैमल कौन है? ब्लू व्हेल को कहते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।